अभी देखिए मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं आपके साथ में बैठा हूँ। मेरे दोस्त बेचारे लास्ट आए तो उनको पीछे डाल दिया कोने में। कम से कम कोने में बैठे तुम्हारे साथ रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम फोटो से बाहर ही हो जाएंगे। 2009 में एक सुपर डुपर फिल्म भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था 3 इडियट्स। उसमें वो किरदार याद आता है, फुनसुक वांगडू, जो छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े चमत्कार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किरदार कोई फिल्मी काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि लद्दाख के एक जिंदा इंसान की असली कहानी है। फिलहाल भारत के खराब शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ता ये आदमी दुनिया बदलने चला है। नाम है सोनम वांगचुक। 28 जून से जब वो लद्दाख की बर्फीली हवाओं के बीच भूख हड़ताल पर बैठे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर टिक गई। लेकिन आखिर कौन है सोनम वांगचुक? कैसे लद्दाख के एक छोटे से गांव का बच्चा एशिया के सबसे बड़े सम्मान रमन मैगसेसे अवार्ड तक पहुंचा? चलिए शुरू से जानते हैं। सोनम का जन्म लद्दाख के उल्लेतोकपो नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब हम और आप 9 साल की उम्र में चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब तक सोनम स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाए थे। हाँ, सही सुना आपने, 9 साल की उम्र तक सोनम किसी स्कूल में नहीं गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पढ़ नहीं रहे थे। उनकी पहली गुरु थी उनकी माँ। गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो माँ ने ही उन्हें अपनी मातृभाषा लद्दाखी में पढ़ना और लिखना सिखाया। सोनम किताबें कम पढ़ते थे, लेकिन प्रकृति को ज्यादा देखते थे। वे मिट्टी से खेलते, नालियों में पानी के बहने का तरीका समझते, पौधों को बढ़ते देखते और जानवरों के बर्ताव को ऑब्जर्व करते। सोनम खुद बताते हैं कि स्कूल न जाने की वजह से मेरा दिमाग किताबों में कैद नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति ने मुझे खुद सोचना सिखाया। 9 साल की उम्र में जब उन्हें श्रीनगर के एक स्कूल में डाला गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वहाँ सब कुछ अलग था। सोनम को हिंदी या उर्दू ठीक से नहीं आती थी और बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। टीचर उन्हें धीमा समझते थे, लेकिन सोनम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जैसे तैसे स्कूल खत्म किया। जब 12वीं पूरी हुई तो सोनम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मशीनें और फिजिक्स बहुत पसंद थी। लेकिन उनके पिता, जो उस वक्त सरकार में मंत्री थे, चाहते थे कि सोनम सिविल इंजीनियर बने। पिता और बेटे के विचारों में मतभेद हो गया। पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। अब 18-19 साल का एक लड़का क्या करता? सोनम ने हिम्मत नहीं हारी। वे घर छोड़कर निकल गए। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग क्लासेस लीं और अपनी 3 साल की इंजीनियरिंग की पूरी फीस खुद अपनी कमाई से भरी। जब सोनम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि लद्दाख में 10वीं बोर्ड में 90% से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे थे। वजह क्या थी? न तो बच्चे बेवकूफ थे, न टीचर बुरे। दिक्कत ये थी कि लद्दाख के बच्चों को किताबें दिल्ली की पढ़ाई जाती थीं और भाषा ऐसी होती थी जो उन्हें समझ ही नहीं आती थी। सोनम ने कहा, गलती बच्चों की नहीं, सिस्टम की है। और 1988 में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया एसिकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ एडमिशन की पहली शर्त ही यह थी कि आप बोर्ड में फेल होने चाहिए। यहाँ रटंत विद्या बंद थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि खेती कैसे करें, सौर ऊर्जा से बिजली कैसे बनाएं और रोजमर्रा की समस्याओं को हल कैसे करें। नतीजा, जो बच्चे समाज की नजर में नाकारा थे, वे कमाल के इनोवेटर्स बनने लगे। सोनम के आविष्कारों ने लद्दाख की जिंदगी बदल दी। आइस स्तूप। लद्दाख में गर्मियों में पानी का भयानक संकट होता था। सोनम ने सर्दियों के व्यर्थ बहते पानी को पाइपों के जरिए ऊपर उछाला। 20 डिग्री ठंड में यह पानी जम कर बर्फ का विशाल टावर हर स्तूप बन जाता। जब मई जून में गर्मी आती तो यह धीरे धीरे पिघलकर किसानों को पानी देता। सोलर मड हट्स। लद्दाख में -20 सेल्सियस
सेना के जवान परेशान रहते थे। सोनम ने मिट्टी, भूसे और कांच से ऐसे घर बनाए जो सूरज की धूप सोखकर अंदर का तापमान बिना बिजली या लकड़ी जलाए 15 सेल्सियस तक गर्म रखते हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों के लिए 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। लेकिन सोनम सिर्फ लैबोरेटरी या स्कूल तक सीमित नहीं रहे। जब उन्हें लगा कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण, पहाड़ों और नदियों को अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और पर्यटन से खतरा है, तो वे सड़क पर उतर आए। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची 6th स्केड्यूल में शामिल कराने और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वे बार बार माइनस तापमान में आमरण अनशन, क्लाइमेट फास्ट पर बैठे। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि जमीनी समस्याओं के समाधान में छिपा होता है। वे एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई खुद कमाई, फेल बच्चों को काबिल बनाया और पहाड़ों के पानी का संकट दूर किया। आपको सोनम वांगचुक की जिंदगी की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? कमेंट में जरूर बताइए। एक जगह जो स्वर्ग जैसी बना दी,